देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूज ऑफ दिस और दैट। अब हमें जानना है पहले कि दिस का अर्थ क्या होता है और दैट का अर्थ क्या होता है और इनका प्रयोग हम कब और कहाँ करते हैं। तो देखिए दिस का अर्थ होता है यह है और दैट का अर्थ होता है वह है। दिस का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग करते हैं और दैट का भी प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। बस दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है कि दिस का प्रयोग हम पास वाली या समीप वाली वस्तुओं के लिए करते हैं, जबकि हम दैट का प्रयोग दूर वाली वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने मान लिया ये आपके सामने एक व्यक्ति का ऑब्जेक्ट है। इस व्यक्ति के सामने हमारे पास दो वस्तुएं, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब ध्यान रखिए इस व्यक्ति के लिए ये वस्तु पास है तो इसके लिए प्रयोग करेगा दिस का, और अगर वो दूर की वस्तु के लिए अपनी बात बता रहा है तो करेगा दैट का। जैसे आप कहते हो कि वह पुस्तक मेरी है, यानी कोई पुस्तक है जो आपकी दूर रखी हुई है और उसके लिए आप कह रहे हैं कि वह पुस्तक मेरी है, तो आप उस जगह किसका प्रयोग कर रहे हो दैट का। अगर आपके पास या आसपास ही कोई वस्तु रखी हुई है और उस कंडीशन में आप कहते हो कि यह वस्तु मेरी है, तो आप उस जगह किसका प्रयोग करोगे दिस का। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि दिस का प्रयोग हम समीप वाली वस्तुओं के लिए यह के अर्थ में करते हैं तथा दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के अर्थ में वह के अर्थ में करते हैं। अब देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, दिस का प्रयोग यह के अर्थ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति या वस्तु के पास के अर्थ में होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, दिस इज माय बुक, यह मेरी पुस्तक है। क्या लिखा हुआ है, दिस इज माय बुक, यह मेरी पुस्तक है। दिस वॉज आवर होम, यह हमारा घर था। जैसे हम किसी घर के सामने खड़े हुए और कभी को कभी हमारा घर हुआ करता था, तो उसको इंगित करते, उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहे हो कि यह घर हमारा था। दिस इज माय ब्रदर राम। अब आपका कोई भाई आपके पास ही खड़ा हुआ है, उसके आप अपने दोस्त से को बता रहे हो या अपने फ्रेंड को अपने किसी मित्र को बता रहे हो, तो आप उससे क्या कहोगे, यह मेरा भाई राम है। अगर वही भाई दूर होता तो आप क्या कहते, दैट इज माय ब्रदर राम, यानी कि दूर के लिए बता रहे होते कि वह जो दूर खड़ा है वो मेरा भाई है। दिस इज माइन, यह मेरी है। दिस इज माइन, यह मेरी है। इज दिस नॉट योर बुक, इज दिस नॉट योर बुक, क्या यह तुम्हारी पुस्तक है। जैसे आपके पास कोई पुस्तक पड़ी हुई है और इसके बारे में कह रहा हूं, क्या यह तुम्हारी पुस्तक है। इज दिस नॉट योर बुक, क्या यह तुम्हारी पुस्तक नहीं है, नॉट आ रहा है, तो इज दिस नॉट योर बुक, क्या यह तुम्हारी पुस्तक नहीं है। आप आए, कोई वस्तु आपको पता नहीं क्या है, तो आपने पूछा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो ऐसी कंडीशन में आप इसका प्रयोग करोगे दैट का। और आपको कोई चीज दूर की है, उसे बताना है कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, तो आप उस जगह किसका प्रयोग करोगे दैट का। ऐसे ही अगला है, व्हाई इज दिस हियर, ये यहाँ क्यों है। कोई वस्तु ऐसी है जो व्यर्थ ही पड़ी हुई है और आप उसके लिए कह रहे हो कि ये यह क्यों है, या कोई व्यक्ति है वो आपके आसपास है और उसके बदले आप कह रहे हो कि ये यहाँ क्यों है। व्हाई इज दिस हियर, व्हाई इज दिस हियर। अब देखिए आगे, हुज की इज दिस, यह चाबी किसकी है। हुज यानी क्या होता है, किसकी, तो यह चाबी किसकी है। दिस हाउस इज सो एक्सपेंसिव, यह घर बहुत महंगा है। अब देखिए एक्सपेंसिव क्या होता है, महंगा, तो दिस हाउस, यह घर इज सो एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। आई लाइक दिस वॉच, मैं इस घड़ी को पसंद करता हूं। कौन सी घड़ी, मेरे पास है। हैव यू रीड दिस बुक, क्या तुमने यह पुस्तक पढ़ ली है। अब दिस बुक मतलब यह पुस्तक, क्या तुमने यह पुस्तक पढ़ ली है। अगर हैज ही डन दिस वर्क, क्या तुमने यह कार्य कर लिया है। तो देखिए हमने सब जो एग्जाम्पल पढ़े हैं वो आपके आसपास की वस्तु यानी यह के अर्थ में आपने दिस का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं दैट का।
दैट का प्रयोग वह के अर्थ में किया जाता है, और इसे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सॉरी, इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। इसे भी सिंगुलर, वो भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करते हैं। कोई भी व्यक्ति या वस्तु, यानी कोई पर्सन या कोई थिंग, उसके दूर होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको दूर से कोई चीज दिखाई दे रही है और आप उसके लिए किसका प्रयोग करोगे? दैट का। जैसे आपके पिताजी थोड़े से दूर खड़े हुए और आप अपने मित्र को या किसी संबंधी को बता रहे हैं कि दैट इज माय फादर, वह मेरे पिताजी है। दैट इज माय ब्रदर राम, वह मेरा भाई राम है। दैट वाज योर्स, यह तुम्हारा, वह तुम्हारा था। इज दैट नॉट योर बुक, क्या वह किताब तुम्हारी नहीं है? इज दैट नॉट योर बुक, क्या वह किताब तुम्हारी नहीं है? व्हाट इज दैट, वह क्या है? अगला है दैट मैन इज सो फार, वह व्यक्ति बहुत दूर है। दैट मैन इज सो फार, वह व्यक्ति बहुत दूर है। दैट गर्ल इज सो क्लेवर, वह लड़की बहुत चतुर है। दैट ट्री इज सो ग्रीन, वह जो पेड़ है बहुत हरा भरा है। तो देखिए हमने अभी क्या पढ़ा कि दिस का प्रयोग यह के अर्थ में और पास वाली वस्तु के लिए किया जाता है, और जबकि दैट का प्रयोग वह के अर्थ में दूर वाली वस्तु या व्यक्ति के अर्थ में किया जाता है। अब आपको एक बार समझा देता हूं। दो वस्तुएं, एक तो यारी, एक इधर है। अब देखिए इन दोनों वस्तुओं के लिए अगर आप यहाँ पर हो तो आप इसके लिए किसका प्रयोग करोगे, और इस वस्तु के लिए आप दैट का प्रयोग करोगे।